नाम मिर्ज़ा मोहम्मद अरसलान है और बेसिकली एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम एन इंजीनियर यूनिटी से लाहौर से। और प्रोफेशन वाइज मेरी अपनी फैक्ट्री है, मैं मोटरसाइकिल रिक्शा बनाता हूँ, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग इंपीरियल के नाम से हमारा यूनिट है। और इसके अलावा जो हमारी सेकंड डोमेन है वो है ई कॉमर्स की। मीट मूवर्स के नाम से एक इदारा हम रन करते हैं जिसमें हम ई कॉमर्स की ट्रेनिंग सर्विसेज ऑफर करते होते हैं। और मेन जो हमारा एक्सपर्टीज़ है वो है अमेज़ोन। आपने आजकल अमेज़ोन का वर्ड बहुत ज़्यादा मार्केट में सुना होगा, अच्छे अल्फाज में भी और बुरे अल्फाज में भी सुना होगा, दोनों तरह से सुना होगा। कोई भी चीज़ अच्छी बुरी नहीं होती, इट डिपेंड्स कि हम उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारी जो एक्सपर्टीज़ है वो सिर्फ अमेज़ोन तक महदूद नहीं है, हम इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। लेकिन आज चैम्बर में इस सेशन को करने का मकसद ये है कि हमारा जो एजेंडा होगा वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेट करेगा। कोविड ने आके हमें बड़ा कुछ सिखा दिया। कोविड ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि भाई आप एग्जीबिशन पे जाओ तभी आपको ऑर्डर मिलेगा, या आपने कुछ ख़रीदना है तो आपको कहीं चल के जाना है तो आपने उसे ख़रीदना है। आपने देखा होगा कोविड के अंदर बहुत सारी चीज़ें रिमोट बेस आ गई हैं, ऑनलाइन आ गई हैं, और फ्यूचर इसी चीज़ का है। आप जिस तरह मैंने अभी पहले जिक्र किया, अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो फ्यूचर में चांसेस हैं कि वो बिज़नेस बिल्कुल किसी को पता ही नहीं होगा। क्योंकि अब आप देख लें, इवन आपने खाना तक मंगवाना हो, आपने कोई पार्सल तक डिलीवर करना हो, आज से आप कुछ साल 2 साल 3 साल 4 साल पहले चले जाएँ, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इन ड्राइव, बाइक या उबर, करीम। कोई सोच सकता था कि यार हम कहीं भी जाएंगे, स्कूल से क्या मंगवाएंगे, गाड़ी VIP में गेट से पिक करेगी, कहीं ड्रॉप करेगी, कभी किसी ने सोचा ही नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि हर शख्स आसानी की तरफ जाना चाहता है, और ऑनलाइन आसानी है। हाँ, इसमें स्कैम्स भी हैं, इसमें फ्रॉड भी हैं, और वो रहेंगे। कोई भी बिजनेस आप देखें, जब ऑनलाइन बिजनेस नहीं था स्कैम्स तब भी होते थे, स्कैम्स की नेचर डिफरेंट थी, लेकिन स्कैम्स अभी भी होते हैं, ऑनलाइन पे भी होते हैं। हम कैसे बच सकते हैं, इंशाल्लाह वो चीज़ें हम आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ई कॉमर्स होता क्या है? कॉमर्स के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि भाई तिजारत क्या होती है, सेल परचेज को कहते हैं। अब वो सेल परचेज एक मैन्युफैक्चर कर रहा है या एक ट्रेडर कर रहा है, जहाँ सेल परचेज आएगी वहाँ कॉमर्स आ जाएगी। जब कॉमर्स को हम उठा के ऑनलाइन ले जाते हैं या इंटरनेट का सहारा लेने लगते हैं, किस चीज़ के लिए? बाइंग एंड सेलिंग के लिए। इसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। आसान है बात, कोई हवाई चीज़ नहीं है कि ये कोई नई चीज़ ईजाद होगी, ईजाद नहीं। ये वही बिजनेस है जो सदियों से चलता आ रहा है, बाइंग सेलिंग। बाइंग सेलिंग करने का अंदाज मुख्तलिफ हो गया। पहले बार्टर सिस्टम होता था कि भाई आटा दिया, चीनी दी, चलो भी ट्रेड हो गई। फिर करेंसीज आ गई, आपने करेंसी सिस्टम मूव करना शुरू कर दिया। अब सिचुएशन आ गई है, अभी भी आपने ऑनलाइन भी मूव करना है, अपने प्लेटफॉर्म चेंज कर लिया सर। तो कहने का मकसद ये है, मैन्युफैक्चरिंग कभी बंद नहीं होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार चीज़ें ऑनलाइन आ गई तो इसका मतलब क्या मैन्युफैक्चरर्स को फर्क पड़ेगा? नो। हाँ, मैन्युफैक्चरर्स अगर वक्त के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, मार्केट की डिमांड को नहीं मीट करेंगे, फिर चाहे वो ट्रेडिशनल कॉमर्स कर रहे हो, कन्वेंशनल कॉमर्स कर रहे हो या ई कॉमर्स कर रहे हो, आउटपुट नहीं मिलेगी। अब अगला हमारा जो एजेंडा है कि ई कॉमर्स किस प्लेटफॉर्म पे की जा सकती है। हज़ारों प्लेटफॉर्म, लेकिन हमने किनको पिक करना है, वाइजली किनको पिक करना है, पहले उसको समझ लेते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म्स को समझने से पहले उन प्लेटफॉर्म्स की इकसाम को समझ लेते हैं कि कितनी तरह के होते हैं। आप लोगों ने B2B एक टर्म सुनी होगी, इसको हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक बिजनेसमैन अपनी प्रोडक्ट किसी बिजनेसमैन को सेल कर रहा है, कंज्यूमर को नहीं कर रहा, बिजनेसमैन को सेल कर रहा है, वो आगे उसे रिटेल में बेच रहा है। इसको हम B2B प्लेटफॉर्म कहते हैं। फिर उसके बाद एक प्लेटफॉर्म आ जाता है B2C। एक बिजनेसमैन है, वो डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेच रहा है, इसको हम कहते हैं B2C। ये जनरल टर्म्स हैं, आप लोग इससे ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। फिर इसके बाद एक और टर्म भी आती है जिसको C2C भी कहते हैं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। लेकिन वो यहाँ पर हम जितने लोग बैठे हैं शायद हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। क्यों? OLX आपका मोबाइल, आपने इसे बेचना है, आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे, अब इसे बेचना है। ज़्यादातर इसमें सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स का बाइंग सेलिंग होती है, ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर होती है। यार मैंने ये एक टाइम यूज़ किया, मैं इसे सेल कर रहा हूँ फॉर प्रॉफिट और वॉट एवर, ठीक है। बाइंग सेलिंग तो आ गई ना, इसको हम कहते हैं C2C। Amazon की बात करते हैं, Amazon से स्टार्ट करते हैं। Amazon एक B2C प्लेटफॉर्म है, ठीक है जी, बिजनेस टू कंज्यूमर। Amazon के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा मशहूर कौन सा प्लेटफॉर्म है? वो है eBay।
हम सेकंड नंबर पे या फर्स्ट नंबर पे इसको कैटेगराइज कैसे करते हैं, इसके वॉल्यूम बेस्ड, कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स इस प्लेटफॉर्म पे सेल होती हैं एज ए B2C, तो उसमें अमेजोन आ जाता है, सेकंड पे eBay आ जाता है। उसके बाद और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जिस तरह आप शॉपिफाई पे अपना स्टोर बना सकते हैं, ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट्स को वहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं और बेच सकते हैं। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आएगा कि सर कैसे डिस्प्ले करें, हम तो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हमने तो डिस्प्ले यही सीखा है कि एक स्टॉल के ऊपर रैक के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर लेते थे, तो लोग कैसे खरीदते हैं, ये फॉर्मूला होता क्या है, ये इकोसिस्टम, ये पूरा बिजनेस मॉडल वर्क कैसे करता है। थोड़ी सी वर्किंग को समझ लेते हैं ताकि आगे चलना हमारे लिए आसान हो। कोई भी हमारे लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, सबसे पहले तो हमने वहाँ पर अपना अकाउंट साइन अप करना है। देसी जुबान में कहें, दुकान खोलनी है अपनी, ठीक है, दुकानें खोलते हैं ना, पीछे फैक्ट्री लगी हुई है, आगे डिस्प्ले सेंटर बनाया हुआ है, दुकानें खोली हुई, जहाँ पे हम रख के प्रोडक्ट बेचते हैं। अब ऑनलाइन भी हमने दुकान खोलनी है, दुकान खोलने का मतलब है अकाउंट साइन अप करना। आपने सुना होगा यार अमेजोन पे अकाउंट साइन अप कर लो, अलीबाबा पे अकाउंट साइन अप कर लें, ठीक है। तो अकाउंट साइन अप मीन्स आसान अल्फाज में आपने दुकान खोल ली। अब जब दुकान खोल ली, अब दुकान तो खोल ली है, उसके अंदर प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं हो रही। प्रोडक्ट डिस्प्ले करने को हम ई कॉमर्स की जुबान में लिस्टिंग करना कहते हैं, कि भाई मैंने अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट लगा दी, मीन्स कि मैंने अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले कर दी। अब कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर आएगा अमेजोन पे जाएगा या अलीबाबा पे जाएगा या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाएगा, वो कुछ अल्फाज लिखेगा जो उसे चाहिए खरीदने के लिए, उसको हम कीवर्ड्स कहते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का जो नाम होता है उसको हम ई कॉमर्स की टर्म में कीवर्ड कहते हैं। ये छोटा नाम भी हो सकता है, बड़ा नाम भी हो सकता है, एक प्रोडक्ट के बेशुमार नाम हो सकते हैं। कस्टमर आया, उसने वो प्रोडक्ट का नाम लिखा, फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉटल लिख दी। अब वाटर बॉटल के अंदर उसके सामने इतने सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। अब अगर आपने भी अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की होगी और आप वाटर बॉटल बेच रहे हैं, तो चांसेस हैं कि उसको आपकी प्रोडक्ट भी नजर आएगी। जब उसे नजर आएगी तो वो साइड पे बटन होता है ऐड टू कार्ट, उसे ऐड टू कार्ट करेगा, परचेज करेगा। खरीदने वाले ने अपना बैंक अकाउंट, अपना कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी उस प्लेटफॉर्म पे अटैच किया होता है। बिल्कुल वैसे ही आप फूड पांडा से कोई चीज़ ऑनलाइन मंगवाते हैं, खाना मंगवाते हैं, तो पैसे आपके कार्ड से कट जाते हैं। ये चीज़ें आप लोगों के लिए अब समझना इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा लाइफ के अंदर आसान है। आप लोग दराज से बाय करते हैं, आपने अपनी पेमेंट अटैच की हुई है। दूसरी टर्म आ रही है कैश ऑन डिलीवरी की, उसके लिए डिफरेंट ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है। ये तो पेमेंट टर्म था, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। मैं आपको साइकिल समझा रहा हूँ कि आपने लगाई अपनी प्रोडक्ट, पहले तो दुकान खोल ली ना, दुकान खोल के क्या किया, लिस्ट लगा ली। लिस्ट लगाने का मतलब ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट शोकेस कर ली कि भाई मेरे पास ये भी है, ग्लास भी है, टिश्यू बॉक्स भी है। आपको कहते हैं कस्टमर को जो चाहिए होगा, वो आया, सर्च किया, उसने टिश्यू बॉक्स लिखा, उसे आपका टिश्यू बॉक्स अच्छा लगा। अब यहाँ पर डिजायरेबिलिटी आएगी। डिजायरेबिलिटी में क्या चीजें आ जाती हैं, आपकी प्राइस कंपैटिटिव है, आपके जो इमेजेस लगे हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोग फिजिकली आपकी चीज को नहीं टच कर रहे, वो आपके इमेजेस से इंप्रेस हो रहे हैं। आपने वहां पर जो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखी है, जो पॉइंट्स लिखे हैं, वो इतने अट्रैक्टिव हों कि यार ये तो बनी मेरे लिए, ये मेरी जरूरत को पूरा कर रही है। कामयाब बिजनेस वही होता है जो किसी की जरूरत पूरी करता है, जो नीड बेस होता है। उबर के पास कोई गाड़ी नहीं है, आपने भी सुना है करीम के पास कोई गाड़ी नहीं है, कामयाब है। क्यों? उन्होंने आपकी जरूरत पहचानी कि यार मुआशरे को, सोसाइटी को इस टाइम ये चाहिए, और आपने ऐसी प्रोडक्ट दे दी, तो आपकी प्रोडक्ट के कामयाब होने के चांसेस बढ़ गए। अब वो आया, उसने खरीदी, अब डिलीवर का काम आएगा। डिलीवर्स के डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। अगर प्रोडक्ट आपने अपने वेयर हाउस में रखी है, तो आपने एक टीम बिठाई हुई है जो कि आपके ई कॉमर्स को हैंडल कर रही है। जैसे डेली दिन जितने ऑर्डर आ रहे हैं, उनका काम है कि कस्टमर्स को डिलीवर करना। ये तो लोकल ई कॉमर्स की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ बैठ के अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, यूरोप के अंदर और कंट्रीज के अंदर अपनी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और उसके लिए आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के सहारे लेना चाहते हैं, तो आपको अपनी इन्वेंट्री वहाँ भेजनी पड़ती है, उनके वेयर हाउसेज लेने पड़ते हैं, जो कि बहुत ईजी है। सुनने में तो बड़ी टेंशन होती है, अच्छा हम वेयर हाउस लेंगे, हमें किराए पड़ने शुरू हो जाएंगे। नो, अब मिसाल ले लेते हैं अमेजोन की। अमेजोन कहता है कि भाई अपनी प्रोडक्ट्स मेरे वेयर हाउस में भेज दो, ऑर्डर आएगा ना, मेरी जिम्मेदारी है कस्टमर तक पहुंचाना, रिटर्न आएगा, मेरी जिम्मेदारी है कस्टमर के घर से उठा के वापस लेकर आना, मेरी जिम्मेदारी है पैकिंग करना और हर तरह से महफूज तरीके से प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा देना। अमेजोन तो ऐसे कहता है, लेकिन थोड़े से चार्जेस लेता है। जब तक सेल नहीं होती वो आपसे 1 रुपया भी नहीं लेता। कितनी मजे की बात है।
तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की अपनी पॉलिसीज है, अभी हम पॉलिसीज को डिस्कस नहीं कर रहे। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कोई नामुमकिन काम नहीं है, ये मुमकिन काम है अगर इसे समझ के इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए कि बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है, कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएंगे। कोई भी बिजनेस होता है इक्वली है ना, हम रोजमर्रा की लाइफ में देखते हैं कि यार रेस्टोरेंट खुला था 2 महीने चला यार बंद हो गया, कोई गारंटी है किसी बिजनेस की? बिजनेस तो बिजनेस है, किसी के तो नाम बिजनेस है। तो ऑनलाइन बिजनेस भी कोई परेशानी वाला काम नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम अपने सर पे सवार कर लेंगे यार नहीं इसमें तो होता ही फ्रॉड है। फ्रॉड कैसे होता है ये लंबी बहस है, मैं चाहूँगा भी नहीं कि आपके देर में वो अल्फाज में डालूँ कि फ्रॉड कैसे होता है, ठीक है? आप खुद नहीं करेंगे लेकिन आप कल को किसी से डिस्कस कर रहे होंगे, उसका नेगेटिव माइंड होगा, उस चीज़ को पिक करके यूज़ करेगा। तो हमने अपने मुल्क की जो रिप्यूट है उसको भी ज़हन में रखना। अब आ जाते हैं ई कॉमर्स पे वापस। ई कॉमर्स मीन्स ऑनलाइन बाइंग सेलिंग करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। मेथड से मुराद ये है कि ऐसे प्लेटफॉर्म जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं आप उनके ऊपर अपनी दुकान खोल, मेरी बात समझिएगा। आप इस तरह कह लें कि ऑलरेडी जो शॉपिंग मॉल्स दुनिया में मौजूद हैं आप वहां पर अपनी दुकान खोलो। जैसे आपका क्लोथिंग ब्रांड है, आप कहोगे यार एम्पोरियम के अंदर एक शॉप लेता हूँ मैं वहाँ बिजनेस करता हूँ, क्यों? वहाँ लोग आते हैं, क्या करने आते हैं? खरीदने आते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी ट्रैफिक है, इनकी ट्रैफिक है बायर्स। अगर आपकी भी दुकान वहाँ पर होगी तो आपके चांसेस ऑफ सेल बढ़ गए। ये पहला तरीका है कि आपने अपनी दुकान ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे खोली जहाँ पर ऑलरेडी ट्रैफिक मौजूद है, लोग खरीदने आते हैं। इट कैन बी अमेज़न, इट कैन बी ईबे, इट कैन बी अलीबाबा, इट कैन बी दराज। ये तो एक टाइप होगी। ई कॉमर्स का जो दूसरा पर्सपेक्टिव है कि आप कहते हैं यार मैंने नहीं किसी के प्लेटफॉर्म पे बेचनी, मैं उसे क्यों सर्विस चार्जेस पे करूं, मैंने तो खुद अपने आप को बुनियाद बनानी है। तो उसके लिए हम हेल्प लेते हैं सोशल मीडिया की, अपनी वेबसाइट की, शॉपिफाई पे अपना डिस्प्ले बना लेते हैं। लेकिन नुकसान क्या होते हैं? यहाँ पर उतनी ट्रैफिक लाने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पैसा बहाना पड़ता है, एसईओ करनी पड़ती है कि कोई शख्स गूगल पे आके वाटर बॉटल लिखे तो सबसे पहले मेरा स्टोर उसे नजर आए। अब मेहनत बढ़ गई, अब फैसला आपने खुद करना है। और मेरे से अगर आप मशवरा पूछें तो मैं कहूँगा कि हर पॉसिबल सोल्यूशन पे आपकी दुकान होनी चाहिए। आपकी अपनी भी दुकान होनी चाहिए, आपकी मॉल्स के अंदर भी दुकान होनी चाहिए। आप देखें ना, जनरल किसी की एग्जांपल ले लेते हैं, खाड़ी की, सफायर की, क्या वो सिर्फ मॉल्स के अंदर है? नो। क्या वो सिर्फ आम मार्केट्स में है? नो। वो ऑनलाइन भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप किसी ब्रांड का इस्तेम ऑर्डर करना चाहें, सूट, जूता, कुछ भी, आपको घर पे डोर स्टेप पर डिलीवर होता है। इट मीन्स कि हर समझदार ब्रांड या हर समझदार मैन्युफैक्चरर या हर समझदार ट्रेडर जिसने कुछ मंगवाया हुआ और उसने बेचना है, उसे हर प्लेटफॉर्म को यूज करना है अपनी सेल्स बूस्ट करने के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे कैसे हम बाइंग सेलिंग करते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ ले आते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो पुराने ज़माने में ईमेल्स का ट्रेंड होता था, आप लोग ईमेल्स लिख रहे हो, चैम्बर से आके आप डिक्शनरी लेते होते थे, बाहर की चैम्बर से डिक्शनरी मंगवाते थे, कॉन्ट्रैक्ट्स लेते थे, चीज़ें मुश्किल थी, कॉम्प्लेक्स थी। जिनके लिंक्स होते थे वो कामयाब हो जाते थे, ठीक है, और वही अमीर से अमीर और सर्कल चलता जाता था। लेकिन अब सिचुएशन डिफरेंट हो गई है, इंटरनेट आ गया, मोबाइल हर किसी के हाथ में है। अब अगर भी मुझे कहे ना कि सर मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा, तो मैं कहता हूँ कि भाई आपका फॉल्ट है, आप किसी के डिपेंडेंट नहीं हो। अब यहाँ पर भी दोनों सिचुएशंस वही फार्मूलाज मैं इंप्लीमेंट करूँगा, इंपोर्ट के लिए भी और एक्सपोर्ट के लिए भी। एक्सपोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं। पहले आपने कोई चीज़ बनाते हैं और आपको लगता है कि ये इस काबिल प्रोडक्ट है कि मैं इसे दुनिया से बाहर भेज सकता हूँ, ठीक है, और आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी है, आपके पास क्वालिटी पैरामीटर्स भी होते हैं और आपको लगता है कि यस आई कैन एक्सपोर्ट इट। अब दो सोल्यूशन हैं। पहले कन्वेंशनल मेथड क्या होता था, एग्जीबिशंस लगी, आप अफ्रीका गए, आप यूरोप गए, आपने एग्जीबिशंस में स्टॉल लगाए, एक्सपेंस किया, वहाँ पर जाके किया, फिर भी श्योरिटी नहीं होती थी, ऑर्डर मिला नहीं मिला, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है कि आप घर बैठे अपने एक्सपोर्ट के क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं। कैसे? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से। इसके सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इंपोर्ट के लिए भी
एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे अच्छा और फायदेमंद प्लेटफॉर्म है वो है अलीबाबा। आप लोगों ने नाम सुना होगा अलीबाबा का। करना क्या है, वो ही फॉर्मूला जो भी मैंने पिछले 10 मिनट में आपको समझाया। वहाँ दुकान खोलनी है, दुकान खोल के जो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो उसको डिस्प्ले करना है, मीन्स उसकी लिस्टें लगानी है, ऑडियंस आएगी, देखेगी, प्राइस कंपेटिटिव है, प्रोडक्ट डिजायरेबल है, ऑर्डर आपको आएगा। लेकिन अलीबाबा इज B2B प्लेटफॉर्म, मीन्स कि आपसे खरीदने वाला बिजनेसमैन है। खास तौर पे अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और आप बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं और आप कहते हैं सर एक एक दो दो, ये क्या रोज के 10 ऑर्डर आते हैं, 12 ऑर्डर आते हैं, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने लेबर को सैलरी देनी है, मेरी एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन लाइन है, सप्लाई चेन है, मैं अपनी मशीन नहीं बंद कर सकता, मुझे एक्सपोर्ट करना है और बड़े लेवल पे करना है। अलीबाबा इज द राइट प्लेटफॉर्म। क्यों? वहाँ पर बिजनेसमैन आपसे खरीदने आ रहा है और बिजनेसमैन कभी आपको नहीं कहेगा कि यार ये मुझे 10 मोबाइल के कवर दे दो। अगर आप मोबाइल के कवर मैन्युफैक्चर करते हैं तो यार 2.5 लाख पीस, 5 लाख पीस, वो इंपोर्टर है। यहाँ पर बहुत सारे इंपोर्टर भी बैठे होंगे, अभी सेंटर में इधर उधर बहुत सारे लोग बैठे हैं। वो क्या करते हैं, वो क्या चाइना से एक कार्टन मंगवाते हैं किसी प्रोडक्ट का, दे डील्स इन बल्क, और चाइनीज भी उनको देना पसंद करते हैं जो उनसे बल्क में लेते हैं। उससे उन्हें एक तो प्राइस में अच्छी मिल जाती है, दूसरा उनकी फैक्ट्री चलती है। चाइनीज का गोल क्या है? अपनी फैक्ट्री चलाना। और हम लोगों का यहाँ पर एज ए मैन्युफैक्चरर क्या गोल होएगा? फैक्ट्री चलाना। फैक्ट्री चलेगी तो सारा काम चलेगा। एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट माशाल्लाह आप सब लोग समझदार हैं, पैसा हमारे मुल्क में आता है, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है कि सर हमारे पास ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट कर सकें। मेरा ख्याल है कि आप लोग मेरे से ज़्यादा इस बारे में जानते हैं, आप लोग अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। मुझे इतना पता है कि कोई भी फील्ड हो उसकी पीक पोजीशन हमेशा खाली रहती है। ट्राई टू अचीव इट, अपना म्यार बनाए, अपनी क्वालिटी बनाए। दुनिया को जैसे ये पता है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स, लेदर, कटलरी, डेंटल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत आगे है, उन्हें ये भी पता हो कि हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बहुत आगे हैं। उन्हें ये भी पता हो कि हम सिरेमिक्स के अंदर बहुत अच्छे हैं, हम सैनिटरी वर्क्स के अंदर बहुत अच्छे हैं। तो हमने सिर्फ मेयार बेहतर करना है। इंशाल्लाह एक्सपोर्ट हमसे कोई दूर नहीं है। सो अभी इंपोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं। आप कुछ मंगवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली अब आपको कोई ईमेल्स नहीं ढूंढने, कॉन्टैक्ट्स नहीं ढूंढने, आपने सिंपल अलीबाबा पे जाना है। वहाँ पर एक ऑप्शन आती है RFQ की, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। आपने वहाँ जाके अपनी सिर्फ रिक्वायरमेंट लिख के सो जाना। अगले दिन जब आप उठेंगे तो ढेर लगा होगा कोटेशंस का, ढेर। पहले क्या था, आप एक सप्लायर से रब्ते करते थे, ईमेल करते थे, 2 दिन बाद ईमेल का जवाब आ रहा है। नो, क्विक सोल्यूशन आ गया। आप कुछ भी इंपोर्ट करना चाहते हैं, सिर्फ आपने एक RFQ जनरेट करना है। कहाँ पर? अलीबाबा पे चले जाएं, मेड इन चाइना पे चले जाएं। बेशुमार ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है जहाँ पर चाइना बल्क में डील करता है। सेकंड ऑप्शन, नहीं सर बल्क में नहीं मुझे चाहिए, मुझे तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी चाहिए। चाइना ने उसका एक अलग प्लेटफॉर्म बना दिया, उसका नाम उसने रख दिया है अली एक्सप्रेस। आपने छोटी क्वांटिटी में डील करना, वो उसको एज ए B2C कंसिडर करते हैं। अली एक्सप्रेस आप कह सकते हैं सेम है जैसे एक अमेजोन काम कर रहा है। अमेजोन B2C काम कर रहा है। अमेजोन पर हम कैसे काम करते हैं? हमने जो प्रोडक्ट्स बेचनी होती हैं हम वो बेचते हैं अमेजोन के वेयर हाउस में, वहाँ चली जाती हैं। हमारी लिस्ट पे, हमारी दुकान पे जो भी ऑर्डर आता है अमेजोन उसको फुलफिल करता है और हमें अपडेट कर रहा होता है कि आपकी इन्वेंट्री कितनी रह गई है। और जो प्रोडक्ट्स बिक जाती हैं उसके पैसे वो हमारे अकाउंट में हमें दे देते हैं। तो ये सारा एक सर्कल होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का और ई कॉमर्स का। ऐसे ये साइकिल चलता है। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप बारी बारी हैंड रेस करके आप पूछ सकते हैं।